बड़ी खबर सीधी तौर पर आप देख रहे हैं, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं ओम प्रकाश धन। हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार बने रहे हमारे साथ, आपको तमाम तस्वीरें दिखाएं। देखिए पहली तस्वीर यहाँ पर जहाँ एक तरफ किसान बैठे थे और बैक डोर से यहाँ पर जो है दूसरे, हमने पहले ही बताया था जिस तरह की सूचना थी उस सूचना के तरह हम आपको तमाम तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। तो इस बीच जो है लगातार देखिए यहाँ विरोध जो है, सविता आर्या की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है तस्वीरें सीधे तौर पर झंडे यहाँ पर दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ सविता यहाँ पर जो है नारी नारायणी और उन्होंने काले झंडा का विरोध किया। यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सविता आर्य यहाँ पर पहुंची थी और उनको बुलाया गया था। अभी हाल ही में हमने बातचीत भी की तो यहाँ पर पुलिस, महिला पुलिस ने यहाँ पर उनको रोका है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको सीढ़ी तालिका के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लगा ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर विरोध यहाँ किया जा रहा है। किसान के जिंदाबाद के यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तस्वीरें यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है लगातार देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पर जो है किसान जो है लगातार काले झंडे यहाँ पर दिखाते हुए, बाइक रैली जो थी उस बाइक रैली का यहाँ पर विरोध। एक जैसे ही बाइक रैली यहाँ पहुंची है और बाइक रैली का यहाँ पर विरोध, घेराव कर दिया था, यहाँ पे बच के निकला वो, गलत रास्ते पे आ गया। है देख सकते हैं पुलिस कप्तान खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं, हेलमेट डाल करके लगातार जो है वो लगातार यहाँ खुद तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक तरफ उधर बाइक ले और तमाम तस्वीरें हम काले झंडे जो है दिखाई, जो है किसान लगातार हैं, जैसे वो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यहाँ पर अलग हाँ अब दोबारा निर्देश दिए गए। 20 निर्देश दिए उसके बाद लगातार प्रशासन अलर्ट हो गया है। और ये तस्वीरें जो है अलर्ट की, ये देखिए टकराव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बीजेपी का झंडा लेकर के कुछ कार्यकर्ता, इधर युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देख रहे हैं आप, और यहाँ किसान हुए थे और यहाँ पर पुलिस है जिससे भी आप, और आपको तमाम
लगातार हम आपको देखिए ये जा रही है, और उन्होंने भी काले झंडे यहाँ पर दिखाए और उसके बाद जो है विरोध उन्होंने किया है। जब ओम प्रकाश धनखड़ आए तो उन्होंने विरोध किया था और पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका भी अंदर से। हालांकि हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा निमंत्रण यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष की तो दिया था, लेकिन उन्होंने काले झंडे यहाँ पर दिखाए और महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका भी है। फिलहाल की आगे की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। तमाम तस्वीरें, पुलिस प्रशासन जो है काफी अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसपी द्वारा जो है निर्देश दिए गए हैं, सिविल में जो है पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर उनको मोर्चा संभालने के लिए यहाँ पर कुछ कहा गया है। तमाम तस्वीरें हैं। और जब ओम प्रकाश धनखड़ आए थे तो ताकि किसानों को पता ना चले और उसको लेकर यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों जो जिस तरह से प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं की गई थी। और ये जो तस्वीरें हैं लगातार आप देख सकते हैं, पुलिस जहां डटी हुई है लगातार। तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिए भाई आड़े किसान नारेबाजी हो रही है। शुक्र के बाद है जो किसान की सपोर्ट करा भाई एक बार नारा लाओ भाई जय किसान का, जो से आस के दे आओ। तो ये तस्वीरें जो है सीधे तौर पर आप लगातार देख रहे हैं। जी आप एक बात बताओ, इन्होंने इन नेताओं को पानीपत ही मिलता है क्या? जवान और किसान को आमने सामने कर देते हैं। एक पानीपत के, इसका मतलब पानीपत के किसान है वो शराफत से हैं कि वो गांव से नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि पानीपत में कोई किसान बसता ही नहीं। इन्होंने जानबूझ के ये पानीपत को ऐसा शहर बना दिया कि हमेशा ही किसान और जवान को आमने सामने कर देते हैं। जिस तरह इन्होंने कल से, अब ये देखो कि अगर इतना ही इनके अंदर वो थी तो इधर से क्यों नहीं लेके आए, वो रास्ता रोक के दूसरी तरफ से क्यों आए? एक तरफ आपने बयान सुना होगा एक भाजपा की एक टिकटॉक स्टार, एक नेत्री का, उसका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझती, उन्होंने कहा था कि हिसार में दूषण चौटाला जी आए, प्रोग्राम करके चले गए और तुमने उसका क्या उखाड़ लिया। आज उसको इसके मुंह पर ये तमाचा मारा है कि उसी के प्रोग्राम में और गेट के अंदर जाके विरोध कर दिया। हम उसकी तरह उखाड़ तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हम उसका विरोध कर सके, चाहे काले झंडे दिखा के किया, चाहे हमने अपनी बातों से किया, चाहे हमने नारे लगा के किया, हमने जिस तरीके से करना था उस तरीके से उसका विरोध किया। और उसके कहते हो तो उसके अंदर जाके दिखाऊं और अंदर जाके विरोध करके दिखाऊं, क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया था कि आप आके क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। वो उधर से आए, यहाँ किसान बैठे थे। जी जी, आपको निमंत्रण दिया गया था पहले, मेरे को बुलाया गया। इस तरीके से मैं किसान की पुत्री हूँ, मैंने उस तरीके से स्वागत किया। ये फूलों से स्वागत करना चाहते थे तो मैंने काले झंडे से कर दिया। स्वागत मैंने भी किया, स्वागत उन्होंने भी किया, थोड़ा सा फर्क है क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। इनके अंदर किसान का दर्द नहीं है, ये किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। ये सबसे गंदी सरकार है और जानबूझ के हमारे यहाँ के नेता सबसे गंदे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के किसान और जवान को आमने सामने करके उनको बढ़वाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा न करें कि ये गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इतने जवानों को गाँव में लेके पहुँच जाएंगे क्या ये? आप अंदर गए थे या पुलिस द्वारा रोका गया? वहाँ पुलिस द्वारा महिला पुलिस ने हाथ पकड़ के खड़े कर रखा था और महिला पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं अंदर जा रही थी। तो पुरजोर तरीके से आपने विरोध किया? जितना भी हम कर सकते हैं। हम पिछले 4 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन हमारे को बार बार में उकसाया जा रहा है। कोई हमारे दर्द पे नमक छिड़क रहा है, कोई आके बयान देता तुमने क्या कर लिया, कोई आके बयान देता तुमने क्या कर लिया। तो हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? इनके सिर तो हम फोड़ नहीं सकते, ये तो हम नहीं कर सकते। हम सोनाली फोगाट तो नहीं है किसी का लेके चप्पल लेके उसका सिर फोड़ देंगे, वो तो हम नहीं कर सकते। इतनी इंसानियत तो है कि हम किसी मर्द को गाली नहीं दे सकते या किसी मर्द को के ऊपर हम हाथ नहीं उठा सकते, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से विरोध कर सकते थे उस तरीके से विरोध किया और करने लग रहे हैं, और कोशिश करूंगी दोबारा फिर अंदर जाऊं। मैम रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद आज यहाँ भी प्रशासन। कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, हमारे सिर पत्थर के सैलाब के हैं, सिर फोड़ेगी पुलिस, सिर फोड़ देगी। आपने लगातार देखी जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं सविता आर्य यहाँ पर थी और उन्होंने जैसे ही ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने काले झंडों से उनका विरोध किया मुख्य जो गेट है कार्यक्रम स्थल से बाहर। और फिलहाल उनसे भी हमने बातचीत कराई कि किस तरह से उन्हें रोक लिया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि अब जो है मोर्चा यहाँ पर किसानों ने लगातार फिर से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, किसान डटे हुए हैं। अब क्या कुछ रहने वाला है उसके बारे में भी तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को लगातार आप साझा करें। तो ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, आप इन तस्वीरों में
लगातार कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि जब ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ स्थापना दिवस के लिए एसडीवीएम में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर पहुँचे, किसानों को दिखाई ना दे उसको लेकर के बसें यहाँ पर अड़ा दी गई थी आगे, क्योंकि 50 मीटर आगे वो कार्यक्रम है और जैसे जैसे आगे एक पूरी व्यापक तौर पर जो है प्रशासनिक अधिकारी जो कि पुलिस प्रशासन है उन्होंने अपनी समझदारी के साथ यहाँ पर जो है ओम प्रकाश धनखड़ जो अंदर पहुँचे हैं। हालांकि यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता बाइकों पर आए थे और आगे टकराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये उसके बाद नौजवान बहादुरी का परीक्षा भी देखो बेचना होता है। नौजवान कौन है जिसके अंदर सब्र हो, बेकाबू हो जाए वो नौजवान होता है क्या, युवा होता है क्या? बैठ जाओ। इनका विरोध करने का तरीका अनुशासन। सबसे पहली बात है आपको दोबारा बता रहे, ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको संविधान ने दिया, लेकिन उसके दायरे है, लिमिट है। उसके आप वायलेशन करोगे, उसको तोड़ोगे तो आप भी गलत हो, आप पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। हम मुकदमे दर्ज करवाएंगे अच्छी चीज के लिए, अच्छी लड़ाई के लिए। ऐसे कोई बीजेपी का झंडा लेकर जा रहा था उससे मारपीट कर ली। अपने आप वैसे पहचान रखो भाई आपके गांव से कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, इसकी पहचान करोगे तो जिंदगी में वो जवाब दे देना। आदर व सम्मान के योग्य भाई सत्यवान जी, सुरेश दहिया जी, भाई सुधीर जाखड़ जी और जो तुमने माइक पकड़े मैं यहाँ बैठे बैठा सुन भी रहा था, जवाब नहीं दिया। एक मैं बात बताऊं, पानीपत ना तो बुलबुला शहर है और ना इस चीज को समझता के भी इतना जरूर है कि समझदार है याडेगा। और जिन जो नेता न हमारे पानीपत हम तो विरोध लायक भी नहीं समझ रहे हो, हम तो बेशक मान दो, हम तो उस लायक भी नहीं समझते। और जो आज तक टकराव या मोल खराब नहीं हुआ ना, वो यहाँ का प्रशासन समझदार है और यहाँ का किसान समझदार है। इन्होंने आपस में टकराव पैदा नहीं होने दिया। आपकी अगर कोई प्रोग्राम होया ना, ट्रैक्टर रैली निकली हो, इन भाइया ने सारे ना तो में पसीने में खड़े हो गए और ऐसी प्रोटेक्शन दी है जो वीआईपी को देते हैं। ताली तो बजा दो इस बात पे। और कदे और ये अपने मन से बैन काट दियो, सच्चाई है तारी। एक गांव और दो गांव की बताता हूँ, 8 लाठी चार्ज करा ले। जिस अफसर का थोड़ा भी बैम हो ना पानीपत शांत है, 2 गांव न क्यों दो 10 उड़ा खेड़ी ना मैं काम करे लग जा। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा समझदारी से, क्योंकि फैसले दिल्ली से होने हैं पानीपत से नहीं। और आपको उकसाने के लिए बार बार अवसर दिया जा रहा है। समझदार प्रशासन भी है। और कल एक वीडियो वायरल करी थी, इशारा भी करा था, करनाल में एक झंडा भी नहीं दिखाएगा, समझे नहीं कि तुम किसान समझ गए। और आज का ताम भाई अगर 7 मई अगर ये आंदोलन देख गया और शांति प्रिय देख गया तो थारी जीत निश्चित है। और सरकार की तैयारी 7 मई देखने की नहीं है, उबर करने की इसको। और ये बेमकार जो किसान वाली तो हमने पता था, एक नाराजगी थी पानीपत यूनियन की तरफ से, किसान यूनियन ने कहा कोऑपरेट नहीं करा। भाई मैं एक छोटा कहूंगा, संयम से जो ने बुलाए जाएंगे ना हमारे कार्यकर्ता, एक दिनों कह दिया था बैठ जो तो बैठ गए, रूठ गए तो ये प्रशासन के कहेगा। जब हमने 10 बार नो कहना पड़ा रहे बैठ जो और बैठ जो नूनी बेरन के पल्ला की है। इसीलिए टीम जो बुलाई जाती है अनुशासित बुलाई जाती है। आपका नारा, आपके बयान, आपके संस्कार प्रदर्शित करती है। किसी का ये बयान मत मानियो, यूनियन और पानीपत किसान जो है कमजोर नहीं है, सुन रहे हैं इस बात को। और शांति प्रिय रहेगा और पानीपत कोशिश भी यही रहेगा अगर भाई अपने ऊपर ठीकरा नहीं आन देंगे हम आंदोलन खराब होने का। जिन 4.5 महीने तो हरियाणा न हो गए और 6 महीने पंजाब न हो गए, अपने बच्चे साथ उड़े बैठे हैं। आपने पता भारत लेवल पर जब रिजल्ट आएगा ना वो 2 मई को आना है। अगर माइनस आ गया तो आपकी जीत बगैर बताए है। इनको पहले इतना जल्दबाजी हो रही है तो उठा दो, ऐसी गलती ना करियो। अब आप जज्बाती हो गए। अरे हम दोनों का हम इस लायक भी नहीं, हमारे गुस्से के लायक भी हो। हम इन्हें काले झंडे में दिखाओ पर के करा भाई बुलाओ तो ना हो दोनों को लुक है तो। अरे के यार को हैंडल हो 2 दिन पाछे किसके जाएंगे, 4
जनधन को। और ये किसान वर्ग है, ये बोले नहीं करता किसी काम तो आज भी नेता बढ़ रहा है ना, उसने पता है आने वाली पीढ़ी हम इसका छोरा भी जिला परिषद बन जाए काम तले लग जाएंगे। और आपने पहले आरक्षण के उसमें देखा भी होगा, ये बोलना नहीं करते, इतना पागल न समझे किसान को। पानीपत किसान समझदार भी है, व्यापारी भी है और पढ़ा लिखा भी है। उकसाए मकसदा नहीं हो, समझता है। समझदार और सियाने में फर्क भी रखे हुआ है। सियाना तो अपना ले ले, दूसरे का छोड़ते नहीं। सियाने ने क्या कहा, बेईमान कहा करे, और समझदार हो जो समय ने समझ जा, समय नहीं है। आंदोलन खत्म हो लेंगे फिर ये आईडी आओगे। आप इन टोगे ना दफ्तर में पावना चंडीगढ़ पावा जो उनसे तारे टक्कर मारा हड़ा के, फिर कहे जी गया थोड़ा पाया नहीं, दफ्तर में बुलाया थोड़ा पाया नहीं। आज ये सारे काम ठीक हो नहीं आ रहे। ठीक है, किसी प्रशासन को उंगली ना उठाओ और ना किसी किसान की बेइज्जती करो। पानीपत के किसान की जब इशारा आवेगा ना बहुत कुछ कर देंगे। हमने समझानो रखे भाई, थमे रहो, ये ठीकरा फोड़ना चाहो देखो फूटेगा किध। और जो दूसरे ताड़ा उसके लिए मत धन्यवाद करो जो भाई आए थे, अकिन के झांसिया में नहीं आए। निरोध तक वाला काम आड़ी होना था। ठीक है, समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफी है। और किसी किसान को मैं नहीं कहता कोई बुरा चाहता है किसान का। अगर कोई वर्दी में खड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी जो किसान परिवार में जन्म ले गया ना, इतना ही काफी है। बहुत से ऑर्डर है वो ऊपर से मानने पड़ा, प्रशासनिक ऑर्डर है वो मानने पड़ा। आप टकराव का अवसर पैदा ना करो। और सबसे बड़ा परिचय होता है जब आप संयम से और एक इशारे में आके इशारे में बैठ गए, आके इशारे में खाली कर दिया। और आज तक का पानीपत का रिकॉर्ड भी देख लियो। कल घेराव था एफसीआई का, एक किसी नोक का भी निशान आया हो, कोई बात आई हो, रेल रुकी हो, कोई परेशान होया हो, कोई रोड रुका हो, कोई आफत आई हो, किसी आदमी को परेशान कराओ, ये इसका मतलब उदाहरण है तुम्हारा और तुम्हारी समझदारी का है और प्रशासन की समझदारी का है। आज तक इन्होंने अवसर नहीं आने दिया आपके साथ टकराव का। इसके लिए काबिले तारीफ है। इनकी ड्यूटियां हैं, इनको अपनी करनी है, हमने अपनी करनी है। सुलगता हर आंदोलन इतना काफी है। मेरे युवा में मैंने निकलता जोश की कमी है ना, हमारे आड़ा भगत सिंह की कमी है। हमने तो भगत सिंह रोक रखे भाई, शांति पे जीत होगी। 4.5 साल की मेहनत है। और आप मैंने सारे कर्मचारी, और मैं कति ओपनली कह दूं भाई, सारे कर्मचारी, एक्स सर्विसमैन, हर वर्ग आप पे नजर है। अगर यही आंदोलन भी टूट गया और युवा आंदोलन भी बिक गया तो कोई राह नहीं है, ना कोई जिंदगी में आंदोलन कर पाओगा। इस चीज को समझ लियो। अपने को तो ठिकाना ना दियो, चाहे यूनियन का कार्यकर्ता हो चाहे किसान हो। अब पानीपत से ना इस प्रकार के बयानबाजी मत दियो, अताओ शायद नहीं करा करते। 2-4 गांव ऐसे पूरे गांव का मैं कहूँ जिले की पुलिस भी नहीं रोक सकती। और वो रुपए है ना, वो समझदारी पे रुक रहे हैं। ठीक है, काम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जमींदारा के काम है और सब समझता, प्रशासन भी समझता। वो मैं कहूँ संयमित है, उनको पता है अका हमारी जीत होगी शांति प्रिया। यह कह दी 7 मई तक अगर हरियाणा शांत रह गया तो आपकी जीत तय है। ये हमारे से पूछो। धन्यवाद। प्रधान जी सारे काम बड़ा टारगेट नहीं गिरा तो पहले सर पानीपत जिले जितने गाँव में सारे समझदार है और जितने भाई हमारे नेता बुजुर्ग हमारे बाप हमारे सब आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमें खुद हमारे भाई हैं पार्टी कार्यकर्ता, हम तो किसी पार्टी को वोट दे के आ रहे हैं। लेकिन हम जो गुरु बने, ये सरकार चाहती है हम तनाव झगड़ा उठना और बदनामी मारे फोड़ी जाए। तो जब हमें अपने काम में प्रोटेस्ट करना और दिखाना, ये मैसेज देना भी विरोध हो जाने वो हमने करना है। लेकिन अब तनाव पैदा करना, आपस में सफाई को तरह तो बदनाम हो जाएंगे। पहले हमें खालिस्तानी तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार जो है यहाँ संयमता की बात की जा रही है किसान की तरफ से ही। और कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर किया गया कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और जब तक उससे पहले आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर किसानों द्वारा कि जो चुनाव के परिणाम आने हैं उस तक ये कहीं ना कहीं किसानों को उकसाना, उग्र करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह के यहाँ पर आरोप लगाए गए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब तक चुनाव परिणाम आएंगे और तब तक यदि किसान शांत रहा और शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रहा तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दिलचस्प होगा कि आज के इस घटनाक्रम और कार्यक्रम के बाद
आगे क्या रूपरेखा किसानों की रहती है और यहाँ पर अंदर क्या कुछ स्थापना दिवस जो है वो किस तरह से मनाया जाता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लगातार बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।